अपने परिवार में एक लौता बेटा हूँ। मेरा परिवार काफ़ी बड़ा है। बहुत कम उम्र से ही मैं जिम्मेदारियाँ निभा रहा हूँ। ये बोझ मेरे लिए बहुत बड़ा है। मैं थक गया हूँ। क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? लॉर्ड भजन संहिता 55 का 22 में इस प्रकार कहते हैं, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मियों को कभी भी टलने न देगा। मत्ती 11 का 28 में ये सभी परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आमीन। पूरा 1 साल होने आया है इस कोरोना महामारी आने का, और कब खत्म होगा पता नहीं। काम धंधा भी चल नहीं रहा। अगर यही चलता रहा तो हम अपने परिवार को कहां से खिलाएंगे? बाइबल पहला पत्रस 5:7 कहती है, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। इतना ही नहीं, मत्ती 6 में प्रभु यीशु कहते हैं, आकाश के पक्षियों को देखो, वे न तो बोते हैं और न काटते हैं और न खातों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? और वस्त्र की चिंता क्यों करते हो? जंगली सोचनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते और न काटते हैं। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल झाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुम्हें क्या करना पहनाएगा? मैं अपने जीवन में बहुत सारी बातों से उलझ गया हूँ। कितनी सारी आवाज़ें और कितने सारे लोग, कितने कामों से घिरा हूँ मैं। मेरे जीवन में कभी कोई शांति है ही नहीं। क्या कभी मुझे शांति मिलेगी? यूहन्ना की 4 अध्याय में यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी भी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देती है, मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना डरे। और यूहन्ना की पत्री 16 का 33 में यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने ये बात तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढालस बाग, मैंने संसार को जीतने दिया है। आज पूरे 10 साल हो गए मुझे इस बीमारी में पड़े पड़े। कितनी सारी जिम्मेदारियां मुझे निभानी थी और जाने क्या क्या करना था। मेरी बीमारी की वजह से मेरा परिवार भी कंगाल हो गया। क्या कभी मैं इस बीमारी से ठीक हो पाऊंगी? भजन संहिता 41 के 3 में बाइबल कहती है, जब वह व्याधि के मारे शैया पर पड़ा हो, तब उसे यहोवा संभालेगा। तू उसके रोग में पूरे बिछौने को उलट कर ठीक करेगा। और यशायाह 53:5 में बाइबल इस प्रकार कहती है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे ही अधर्मों के कारण कुचला गया, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना दी गई, कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। मैं बहुत शांत स्वभाव की हूँ। मैं लोगों से ज्यादा बात नहीं कर पाती और नहीं मेरी संवेदनाएं जाहिर कर पाती हूँ। इस वजह से मेरा कोई मित्र नहीं। काश मेरा भी कोई मित्र होता जिससे मैं बातें कर पाती। प्रेज़ लॉर्ड। यूहन्ना 15वें अध्याय में यीशु हमसे कहते हैं कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं, जो अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ उसे मानोगे तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास न कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैं तुम्हें मित्र कहूँगा, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। यूहन्ना 15वें अध्याय का 13, 14 और 15। बाइबल विधिवचन 16 के 3 में ये कहती है कि अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे की कल्पनाएं सिद्ध होगी। और जर्मिया की पुस्तक में यहोवा हमसे इस प्रकार कहते हैं कि जो कल्पना मैंने तुम्हारे लिए की है, मैं उसे जानता हूँ।
वो हानि की नहीं पर सीधी कुशल की है, और आखिरी में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। अपने पूरे जीवन में मैंने अपने सिवा किसी के बारे में नहीं सोचा, किसी की परवाह नहीं की। कितनों का दिल दुखाया, कितना झूठ बोला, कितना भ्रष्टाचार किया, लेकिन अब मैं इन पापों का बोझ नहीं सह पा रही। लेकिन क्या कोई भी ईश्वर मुझे माफ करेगा? यहेजकेल 36 में परमेश्वर कहते हैं, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपने परिवार के साथ कितनी खुश थी। सबका साथ और प्यार मेरे पास था, लेकिन बीमारी ने मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया। अब मैं अकेली हूँ। मेरे जीवन में आनंद की कोई बात बची नहीं। अब मैं जी के क्या करूं? बाइबल 30 भजन संहिता 4 और 5 में कहती है, हे यहोवा के भक्त उसका भजन गाओ, जिस पवित्र नाम उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो, क्योंकि उसका क्रोध क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। आज जब मैं अपने चारों ओर देखती हूँ तो लगता है, क्या यही है मनुष्य जीवन और उसका अंत? क्या है इसके बाद, इसके आगे? क्या जीवन का अंत ऐसे ही दुखों से भरा है? तो ये जीवन क्यों है? 8:18 में लिखा गया है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि उस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं। प्रकाशित वाक्य 21 में बाइबल हमें बताती है, फिर मैंने सिंहासन में से ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, और न शोक, न विलाप और न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही।